लोग पहले हाथ उठाएंगे कि इसको जब से इनको जेल में नहीं डलवा देंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आवाज आज तक नहीं उठाने वाला कोई सामने आया था, इसलिए उन्होंने अपने मटके भर लिए पैसों से। उनके पास पैसों की ताकत और बल की। तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं? सबको जीवन देने वाले क्यों कोई तेरे पास नहीं? जब तक तेरी आग जलेगी तब तक सबको मौज मिलेगी। सभी बेगाने से लगते हैं क्यों कोई तेरा खास नहीं? तन्हा क्यों जलता है बबलू, क्यों कोई तेरे पास नहीं? नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका। मैंने ये लाइनें क्यों पढ़ी? मैंने ये लाइनें इसलिए पढ़ी कि ये लोग, ये 10, 20, 50 लोग लड़ रहे हैं हजारों लोगों की लड़ाई, हजारों लोगों को न्याय की लड़ाई। लेकिन इनके पास कितने लोग हैं? तन्हा हैं ये लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं। और इनकी वजह से जो लोग एंजॉय कर रहे हैं आज अपनी नौकरियों में, मुझे खबर मिल रही है ऐसी सूत्रों के अनुसार कि जेएमडी के अंदर ड्यूटियां ज़्यादा मिलना शुरू हो गई हैं। तो एक बार आपके लिए, इनके लिए तालियां तो बजनी चाहिए कि कुछ लोगों को अब ड्यूटी ज़्यादा देने की कोशिश करके उनको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि जेएमडी हमारे धरने से घबराई हुई है और भला तो मेरे भाइयों का ही हो रहा है। वो भी तो मेरे भाई है, नहीं आ सकते, तो उनकी आत्मा की और दिल की दुआ मेरे साथ है। मैं इस लड़ाई को उनके लिए लड़ रहा हूं और लास्ट लड़ाई तक उनके लिए लड़ूंगा और जेएमडी की औकात दिखा के रहूंगा। मैंने लेकिन ये जो गोलगप्पा दिया, ये जो लॉलीपॉप दिया है अभी हाल फिलहाल, आपने बताया जैसे कि सैकड़ों 500 के करीब वो मिलती हैं, ड्यूटीज़ हैं, और कितने कर्मचारी हैं, थोड़ा उसको भी विस्तार से बताइए। मेरे यह मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में जो इनको शिफ्ट दी गई है 400 से 500 दी गई है। इन्होंने 2,500 से 3,000 स्टाफ भर्ती कर रखा है। और जो जिस लड़के को 8 ड्यूटी मिलती थी, तो आपके एक भाई के धरने से, इन भाइयों के सहयोग के धरने से, पहले धरने में ज़्यादा थे, दूसरे में कुछ हुए, अब तो सबको लॉलीपॉप दे दिया गया है। मैं भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये धरना जिस दिन बंद हो जाएगा, ये जेएमडी के गुंडे, जेएमडी के चोर आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। तो इनकी औकात दिखानी है तो आपको सही समय पर निर्णय लेना होगा। ये मैं आपको इनकी औकात दिखाने के लिए मैं खड़ा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम जेएमडी घबराई हुई है कि हमारे भाइयों का प्रकरण बताइए, किस तरीके से धरने को रोकने के लिए क्या हुआ था कल, ऐसा जो आप बता रहे थे? कल धरने का प्रकरण ये था कि कल डीसीपी साहब ने 4 बजे, 4:30 बजे बुलाया था डीसीपी ऑफिस। वहाँ जेएमडी के एक उज्जवल सिंह मैनेजर और दिनेश हैं और देखभाल जो सुपरवाइजर, तीनों लोग अंदर गए थे परमिशन को रुकवाने के लिए। तो डीसीपी साहब ने खुला आदेश कर दिया है कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो, अपनी लड़ाई जीतो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। एक नहीं, तुम 10 धरने करो, आपको परमिशन मिलेगी। मैं बता दूं, लोकतांत्रिक देश में धरना संवैधानिक अधिकार है और हमारी मूलभूत अधिकारों में से है, जिसको कोई कानून, कोई प्रक्रिया रोक नहीं सकती। हम किसी से असहमति जताते हैं तो पीसफुल असेंबली का राइट्स है, शांतिपूर्वक धरने का राइट्स है। लगातार आप लोग धरना कर रहे हो, किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, किस किस तरह की मुश्किलों चारों तरफ से आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? सर, मारने तक की धमकी आ रही, गुंडे भी लगाए जा रहे हैं, अपनी जान बचा के निकलना पड़ता है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षा मुहैया कराएं, वरना हमारे किसी ना किसी भाई की मौत हो सकती है। इसकी जिम्मेदार दिल्ली मेट्रो के बड़े बड़े अधिकारी और दिल्ली में मेट्रो में जो चोरी करने का काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, योगवीर सिंह योगी, मैनेजर उज्जवल सिंह, नीलम, ये सारे जिम्मेदार होंगे। किसी भी भाई के साथ घटना होती है और अब बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है। अब जब डराया धमके, जितने डराए धमकाए से ले लिए वो डराए धमकाने से ले लिए, अब हाथ जोड़ के ड्यूटी दे के, लॉलीपॉप दे के उनको ड्यूटी पे वापस लिया जा रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, इनका रोस्टर उठा के देख लीजिए 1 साल का कि किस बच्चे को कितनी ड्यूटी मिली है और तुमने कितना स्टाफ भर्ती कर रखा है। और इनकी सीबीआई और ईडी जांच होना चाहिए, चाहे दिल्ली मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम हो, चाहे एमडी हो, चाहे फिर जेएमडी कंपनी के अधिकारी हो, इनकी सबकी ईडी और सीबीआई जांच होना चाहिए कि आपकी सैलरी 1 लाख है तो 20 करोड़ की संपत्ति आपके कहाँ से हुई है। ये सुरक्षा की जो बात हो रही है, जो कुछ लड़कों को ऐसा, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लड़कों को डराया धमकाया जा रहा है, सुरक्षा के लिए अब तक आपने क्या किया है और क्या करने का प्लान है? सुरक्षा के लिए यही किया है कि इन बच्चों ने लेबर कोर्ट में अपना केस डाला है ताकि इनकी सुनवाई
क्या कहते हैं सरकार के द्वारा और क्या कहते हैं इनके उसके एविडेंस के द्वारा हुए, क्योंकि इन्होंने पहले केस नहीं डाला था इसलिए इनको जहाँ मर्जी से उठा के पीटा जा रहा था वो वगैरह। अब इन बच्चों ने लेबर कोर्ट में और अब ये अपनी तरफ से भी अलग अलग के उसमें क्या पुलिस को कोई अपील किया अपने सुरक्षा के पुलिस लिए? की उस दिन धरने में कुछ गुंडे आए थे, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी यहीं थाने में, और अब मैं पुलिस की कंप्लेंट भी डाल दी है। और मैं शासन से यही अपील करूंगा, पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। डीसीपी साहब यहाँ के जो धरना प्रदर्शन देते हैं वो डीसीपी साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। वो हमारी परमिशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी बच्चे को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो 4 दिन में काम होना था वो फटाफट से हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे बच्चों की गरीबी को और परेशानी को समझा है। तो डीसीपी साहब जो यहाँ के हैं, जो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन की परमिशन देते हैं, उनको बहुत बहुत सभी बच्चों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा अगर आपका साथ मिला तो इन बच्चों को सभी को न्याय मिलेगा। और हमारे यूट्यूबर भाई जो पत्रकार बंधु उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुसीबत की घड़ी में ये हमारा साथ दे रहे हैं। हम पे धन बल नहीं है, हम पे गुंडा बल नहीं है, प्रशासन हमारा नहीं है, सत्ता में हम नहीं है, हम एक गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और इनकी CBI जाँच बहुत जल्द से जल्द हो। प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम गुंडों माफियाओं को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। तो ऐसे चोरों को और माफियाओं को जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जिनका नोएडा सेक्टर 10 में ऑफिस है, उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जेल में डाला जाए, इनकी CBI जांच हो। और अगर ये बोलने लगे हैं कि पहले लेते थे 1 लाख और अब लेंगे हम 3 लाख, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, इनकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर गांव में, हर नगर में लोग ये कहने लगे, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो के DMD साहब को भी मैं यही कहना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट सेल के विपिन जैन जी को भी यही कहना चाहूँगा, अगर JMD की भर्ती अगर चोरी चुप्पे की जाती है तो मैं इसका गुनेगार आपको समझेंगे कि 50% 1.5 लाख में आपका जा रहा है। और इनकी खुलेआम गरीब बच्चों को एडवर्टाइजमेंट करके डंके की चोट पे भर्ती की जाए, वो भी निःशुल्क की जाए, तो मानेंगे कि आपको कोई पैसा नहीं जाता है। वरना आप चोरों को सर्वेक्षण दे रहे हैं, इन गरीबों का पेट कर आपकी इनकी आत्मा इस तरीके की पड़ेगी कि आप इसको भुगत नहीं पाएंगे। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आप भी सुधर जाएं और इन चोरों को भी सुधार दें, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होता है कि चोरी करने का अंजाम एक ना एक दिन आपको मिलता है। इन लोगों MDMRC वाले भी धमकी दे रहे हैं, वो नेक्स्ट अब लड़का क्या करेगा, जिसके साथ गरीबों की ताकत होती है ना, वो एक राजा को रंक बना देता है। इन भाइयों की मेरे साथ ताकत है, मैं आपको राजा से रंक। जो लोग अभी भी उनके भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे कार्य जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? वो भाई हमारे जो हैं भ्रमजाल में फंसे हुए, उनसे इन्होंने पहले ही उनके हाथ काट दिए हैं कि 2-2 लाख रुपए ब्याज पे लेके आए हैं। अगर मेरे साथ आते उनकी ड्यूटी बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपने भाइयों की भी मजबूरी है। मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, अपने दिल से आशीर्वाद इन भाइयों को दो, जिस लड़ाई के जीतने से आपका स्वाभिमान बचेगा, आपको 26 ड्यूटी मिलेगी, आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। और जो आज JMD और DMRC डरी हुई है ना कि एक भाई इन भाइयों के खातिर ही डरी हुई है, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, लड़ने वाले 2 होते हैं, उसका फायदा 100 को मिलता है। देश में बॉर्डर पे हमारे आर्मी के शहीद होते हैं, कुछ ही लड़ने वाले होते हैं, उनकी खातिर मैं अगर हूँ तो जिंदा हूँ। तो ऐसे ही हमारे ये भाई हैं कि बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे और हमारे सारे भाइयों को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली मेट्रो में वो बचेंगे, अवश्य बचेंगे, उनका स्वाभिमान बचेगा, उनको पूरी 26 ड्यूटी मिलेगी। और JMD के भ्रष्ट अधिकारी, दिल्ली मेट्रो के भ्रष्ट अधिकारी जो पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अभी भी एक JMD का चमचा कह रहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 1 टजी पैसा दो और दूसरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लो। तो वो कहने लगा कि बबलू क्या करेगा, मैं उसको जेल भेज देंगे, जेल भेज दो, मरवा दो, मैं अपनी आर्मी के शहीदों जैसी अपनी जान दे देंगे हंसते हंसते अपने भाइयों के लिए।
तुमसे डरने वाले नहीं है, तुम्हें सबक ये डरने वाले नहीं है, ये लड़ने वाले हैं। और लड़ने वालों का जो जज्बा होता है वो दूर से दिखता है। ये जो लोग हैं जब सर पे कफन बांध के निकल गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनको रोक पाएगा। सरकारों को चाहिए तुरंत कार्रवाई करे और जेएमडी को चाहिए कि वो अपने काम में सुधार करे और जो इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर सफाई दे, ना कि इनको डराने धमकाने की कोशिश की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या है, कुछ तो है। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। ये लोग ऐसे ही जंतर मंतर पे नहीं आ गए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लगातार देखते रहिए मिनी संसद।